नूतन ना तो मधुबाला की तरह ग्लैमरस थी और ना ही नरगिस की तरह कोमल। पंख है कोमल, आंख है धुंधली, और ना ही मीना कुमारी की तरह करिश्माई। मन जनाब ने पुकारा नहीं, क्या मेरा साथ। लेकिन 70 से अधिक हिंदी फिल्मों में अभिनय कर नूतन ने यह साबित कर दिया कि वे इन अभिनेत्रियों से 21 नहीं तो 20 भी नहीं हैं। तेरा मेरा साथ है, धूप हो छाया हो। सांवली सूरत, लंबी काया, तीखे नए नक्श, सौम्यता की प्रतिमूर्ति, अभिनय के तेज से दमकता चेहरा, यहाँ तक संपूर्ण काया ही अभिनय के रंग से सरोबार थी। ऐसे आकर्षक व्यक्तित्व की मल्लिका थी नूतन। हाथ में हाथ रहे, तेरा मेरा साथ। और यही वजह थी कि उन्होंने हिंदी फिल्मों में अपने अभिनय का जादू बिखेरा। नूतन ने 6 बार फिल्म फेयर अवार्ड जीते। सबसे पहले 1957 में फिल्म सीमा के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर अवार्ड मिला और 1961 में आई फिल्म सुजाता के लिए भी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का, और 1964 में आई फिल्म बंदनी के लिए, वही फिल्म मैं तुलसी तेरे आंगन की और मेरी जंग के लिए भी मिला। आखिरकार नूतन को अभिनय के गुण उनकी मां शोभना समर्थ से ही मिल गए थे। भारतीय सिनेमा जगत में नूतन को एक ऐसी अभिनेत्री के तौर पर याद किया जाता है जिन्होंने फिल्मों में एक्ट्रेस के महज 100 पीस के तौर पर इस्तेमाल किए जाने की परंपरागत विचारधारा को बदल कर रख दिया था। नूतन का जन्म शोभना समर्थ और डायरेक्टर कुमार सेन के घर 4 जून 1936 में हुआ था। ऊंचा कद, सांवला रंग और कम वजन, और इसी वजह से उन्हें हर तरफ से ताने सुनने पड़ते थे और बचपन से ही नूतन खुद को लेकर असहज महसूस करने लगी थी। पर उनकी मां शोभना समर्थ ने उन्हें समझाया, तब जाकर कहीं नूतन में आत्मविश्वास जागा। नूतन बचपन से ही मां के बेहद करीब थी। इसके बाद नूतन ने स्विट्जरलैंड में रहकर पढ़ाई की। इसके साथ ही 20 किलो वजन बढ़ाया और भारत आकर 1952 में मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया। इस कॉन्टेस्ट में नूतन ने मिस मसूरी का खिताब जीता। इसके बाद नूतन ने 1956 में फिर कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया और मिस इंडिया का ताज अपने नाम किया। और आखिर ऐसा क्या हुआ कि 100 सी दिखने वाली अदाकारा ने ही अपनी मां पर लगा दिया था कोर्ट केस और 20 सालों तक कोई बात भी नहीं की थी। और आखिर क्यों इस वफादार पत्नी पर लगे बेवफाई के आरोप, और ऐसा क्या हुआ कि संजीव कुमार को भरी सभा में जड़ दिया था इस अभिनेत्री ने जोरदार थप्पड़। जानेंगे बहुत सी बातें इस वीडियो में, तो बने रहिएगा हमारे साथ। दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिस मसूरी और मिस इंडिया बनने से पहले ही नूतन ने अपना फिल्मी करियर की शुरुआत कर ली थी। महज 14 साल की उम्र में फिल्म हमारी बेटी से फिल्मों में डेब्यू किया और ये उनकी मां शोभना समर्थ के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म थी। और इसी फिल्म में नूतन की छोटी बहन तनुजा भी दिखाई दी। जैसा कि उनकी मां शोभना समर्थ भी एक शानदार एक्ट्रेस थी और पिता फिल्मों में डायरेक्शन दिया करते थे। घर में फिल्मी माहौल होने की वजह से नूतन ने बहुत कम उम्र में ही इंडस्ट्री में करियर बनाने का सपना देख लिया था। और पहली फिल्म के बाद ही नूतन के करियर की गाड़ी तेज रफ्तार से दौड़ने लगी थी और कुछ ही समय बाद उनकी गिनती फिल्म इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेस में होने लगी। भला बताओ तो सपने का क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि तुम सुंदर हो। अदाकारा ने अपने फिल्मी करियर में एक से बढ़कर एक फिल्में की, जिनमें 1951 में आई फिल्म नगीना, हम लोग, 1953 में आई फिल्म लैला मजनू और 1955 में आई फिल्म सीमा से उन्हें अच्छी पहचान मिली। वहीं 1959 में आई फिल्म अनाड़ी और सुजाता में उन्होंने अपने अभिनय का जलवा बिखेरा
और 1963 में आई फिल्म बंदनी में उन्होंने साबित कर दिया कि महिलाओं के लिए अलग जगह बनाई जा सकती है फिल्मों में। मोरा गोरा अंग लैले मोहे श्याम रंग। और जैसा कि 1973 में आई फिल्म सौदागर से उन्होंने अपनी अदाकारी से मुरीद कर लिया था। 1978 में मैं तुलसी आंगन की और 1986 में कर्मा और नाम जैसी फिल्मों में शानदार अभिनय निभाया और अपने अभिनय के आकर्षण के दम पर वे दर्शकों को सिनेमा हॉल तक लाने में सक्षम हैं। अब हम जिक्र करेंगे उस बात की कि किस वजह से इस अदाकारा को दर्शकों की आलोचना का सामना करना पड़ा। 1958 में रिलीज हुई फिल्म दिल्ली का ठग से पहली बार स्विमिंग सूट पहनकर पहली बार उस समय के दर्शकों को चौंका दिया था। और फिल्म बारिश में नूतन काफी बोल्ड दृश्य देने से भी नहीं झिझकी। नूतन का मानना था कि वह एक कलाकार हैं और पटकथा के हिसाब से उन्हें इन सब बातों से गुरेज नहीं है, जिसके लिए उनकी काफी आलोचना भी हुई थी। वहीं विमल रॉय की फिल्म सुजाता और बंदनी में नूतन ने अत्यंत मर्मस्पर्शी अभिनय कर अपनी बोल्ड अभिनेत्री की छवि को भी बदल दिया था। वहीं वर्ष 1959 में प्रदर्शित फिल्म सुजाता के लिए नूतन के सिने करियर के लिए मील का पत्थर साबित हुई। मैं मन मार तू इस पार ओ मेरे माझी अब की बात। अपने एक्टिंग करियर में नूतन झंडे गाड़ ही रही थी कि उनकी शादी रजनीश बहल से हो गई और मनोरंजन की दुनिया से रजनीश का कोई नाता नहीं था। नूतन और रजनीश बहल की शादी को मात्र 2 साल ही हुए थे और उसके बाद ही नूतन मोनीश बहल की मां बनी। अब हम जिक्र करेंगे उस बात की कि किस वजह से संजीव कुमार को पड़ा था जोरदार तमाचा। जब नूतन के 2 बच्चे हो गए थे उस दौरान उनके और संजीव कुमार के अफेयर की अफवाह उड़ने लगी। नूतन को पता लगा कि यह अफवाह कोई और नहीं बल्कि संजीव कुमार ही उड़ा रहे हैं, तो वह आग बबूला हो गई और उन्होंने संजीव कुमार को चांटा जड़ दिया। इसके बाद से उन्होंने संजीव कुमार से कभी भी बात नहीं की। अब हम आपको बताएंगे कि नूतन और उनकी मां के बीच 20 साल तक बात क्यों नहीं हुई और आखिरकार एक बेटी ने मां को कोर्ट केस में क्यों घसीटा। नूतन अपने फिल्मी करियर में तो सफल रही, लेकिन पर्सनल लाइफ में सब ठीक नहीं था। मां शोभना समझ से उनके रिश्ते काफी खराब हो गए थे। शरीफों का मोहल्ला है, यह लफंगापन किया तो अंजाम बुरा होगा, समझे? पैसों के हेर फेर को लेकर दोनों में कहासुनी हुई और करीब 20 साल बेटी ने मां से बात नहीं की। दरअसल हुआ यूं था कि एक दिन नूतन को इनकम टैक्स की ओर से बकाया टैक्स चुकाने के लिए नोटिस मिला, तो नूतन ने शोभा से कहा। नूतन ने मां के साथ मिलकर एक कंपनी खोली थी जिसमें वह सिर्फ 30% मुनाफे की हिस्सेदार थी, लेकिन मां चाहती थी कि नूतन पूरा टैक्स चुकाए। टैक्स की रकम काफी ज्यादा थी। ऐसे में नूतन ने मां से कहा, मेरा जितना शेयर है मैं उतना टैक्स भर दूंगी। बस इसी बात पर दोनों में कहासुनी हो गई और मां बेटी के बीच का झगड़ा कोर्ट तक पहुंच गया और दोनों के बीच में 20 सालों तक कोई बातचीत नहीं हुई। नूतन का एक बेटा है मोनीश बहल, जिनको आपने अक्सर बड़ी बड़ी फिल्मों में देखा होगा। मां के नक्शे कदम पर चलते हुए उन्होंने भी एक्टिंग की राह चुनी और मोनीश बहल की भी एक बेटी है प्रो नूतन, जो कि जल्द ही फिल्मों में नजर आने वाली हैं। वही मशहूर अभिनेत्री नूतन अब इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने 1991 में इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। अभिनेत्री अपने आखिरी दिनों में कैंसर जैसी भयंकर बीमारी से लड़ रही थी और इसी के चलते उनका निधन हो गया। दोस्तों, आपको नूतन की कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद आई, कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी प्रस्तुति पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।